7 बजे तक योग और 7 बजे से 8:30 बजे तक आहार और जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, सामाजिक चिंतन। वो आदरणीय उसके देनदार हैं आदरणीय पवन कुमार जी। आपका मैं परिचय कराना चाहता हूँ। आप परम सिद्ध आचार्य बालकृष्ण जी के प्रतिरूप है और उनके द्वारा संचालित पूरे भारतवर्ष में कृषि के क्षेत्र में जो प्रकल्प चल रहे हैं उनके आप CGM हैं, चीफ जनरल मैनेजर हैं। इनके नेतृत्व में पूरे भारत में कृषि के क्षेत्र में कार्यक्रम चल रहे हैं। और आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि यहाँ रामकृष्ण रघुवंशी जी ने कहा था कि आपके जन्मदिन पे मुझे सीताफल का आपने पेड़ लगाया था उस समय जब यहाँ यात्रा की थी ना। अच्छा, तो बोले राम फल लग गया, सीताफल लग गया, हनुमान फल रह गया है। तो आंध्र प्रदेश से हनुमान फल मंगाया गया पौधा। पहली बार सुना हनुमान फल भी होता है। और वो जो है निरखी में सिर्फ रोपने के लिए आए थे। तो जैसे मुझे पता पड़ा तो मैंने कहा चलिए अब 2 दिन का मुझे 1 दिन का वक्त दे दिया जाए ताकि सबसे तो किसान भाइयों से मिलना हो जाए। यहाँ लगभग कहीं कोई 10 एकड़ में जैविक खेती करने लगा है आपके मार्गदर्शन में, कोई 80 एकड़ में करने लगा है, कोई 5 एकड़ में, कोई 1 एकड़ में, कोई 2 एकड़ में। ऐसा यहाँ विकास भी हो गया है। तो हमने कहा सब लोगों की इच्छा थी, सब लोगों से मिलना मिलाना कल पूरा होता रहा। रात की 12:30 बजे आना हुआ। और सुन के भूलना चाहूँ इसलिए मैं आपके सामने सबके सामने 3 एकड़ खेत है उसमें जैविक शुरू करेंगे आने वाले। और आपके खेत में परम पूज्य स्वामी जी का पदार्पण हुआ है। ये जरा सा टाइम मिलेगा तो 2 मिनट इकट्ठा तो जाएंगे ना, उसके आगे ही 15 मिनट आपको दिखा। और मैं चाहूंगा कार्यक्रम थोड़ा सा और समय लूंगा मैं आप लोगों से। सबसे पहले तो एक है कि चूंकि आदरणीय माधव भैया यहाँ पर आगे हैं जी जी जी, क्योंकि वो न्यू है उससे। मैं चूंकि कथार्थ अब चूंकि अभी मैं उस सब तैयारी से नहीं आया हूँ, फिर भी मतलब आंग मस्त के द्वारा आपका सम्मान। और यहाँ जो योग शिक्षक है वरिष्ठ श्याम भैया है जो भी, उनका सम्मान आदरणीय पवन जी के द्वारा हो जाएगा। और अब करना तो लाना तो था लेकिन भावनाओं के साथ आटेरी जी जाके, क्योंकि और जैसे मेरा स्वामी जी का है कि जहाँ जाओ आप वरिष्ठ योग शिक्षकों से, वरिष्ठ दानदाताओं से, उनसे कम से कम भेंट करें अपन और उनका सम्मान जो भी है शब्दों के द्वारा सम्मान कर दें। और आप इनसे पूछ लीजिए, इनको सुबह तक भी नहीं पता था कि आप ना हमने बताया। ये हमें बड़ी खुशी हुई। अब पहले तो हम सोच रहे थे कि कहाँ कितने उनका नहीं, ठीक है जो भी आएंगे ठीक है। और सुबह सुबह मेरी परेड भी हो गई है। बड़े भाई साहब है मेरे साहब, वो यहाँ खड़े थे, ताला नहीं खुला था। जब तुम्हें पता 5:30 बजे क्यों नहीं खुला, तो मेरे को 6 बजे चलती, बोले 6 बजे चलती तो अपन 5:30 शुरू करना। तो ऐसा काफी कुछ हुआ, चूंकि अनुशासन में वो भी रहे हैं कैंसर कार भी। तो पहले सम्मान हो जाए बाद में आपका। जी जी क्योंकि यहाँ तो अभी योगाहार कार्यक्रम में आप वो दिखा दें जो सब मुकेश जी जो अपन कर रहे हैं वो योगाहार कार्यक्रम में दिखा दें। फिर आप क्योंकि यहाँ गोदड़ी धाम में जो उपस्थित वरिष्ठ योग शिक्षक वरिष्ठ योगाचार्य यहाँ हैं, उनका सम्मान का खड़े होकर कर देंगे। तो इसको अपन पकड़ लें मोबाइल के। हाँ वो तो आगे कर देंगे, आगे कर देंगे। जी जी सर, प्रथम मैं श्री अमल गौर साहब को निवेदन करता हूँ, क्योंकि हमारे वरिष्ठ योग शिक्षक और पतंजलि योग समिति के जिले प्रभार प्राप्त कि मैं ध्यान से आ गया हूँ तो फिर वही और जो अच्छे कर्मठ होते हैं वो प्रभार से ऐसे करते हैं। प्रभार एक कार के प्रकार का तरीका है। तो मैं निवेदन एमएल गौर साहब से ही करता हूँ, तो वही वो सबको जानते भी है, इसको सम्मान होता है। माधव भैया, जीडी गौर साहब और मैं संक्षेप में पहले बताना चाहूंगा, ये 2008 की बात है ना भैया? हाँ 2007 में तो हम लोग करते थे। आप ही के आज का भवन है, भवन है, वहाँ हम लोग करते थे। परंतु लोगों ने करते करते ये वैसा कि जीडी गौर था और हम लोग सब वहाँ करते थे। वहाँ करते करते ये बीच में कैसे किया जाए, तो आप अभी ऐसे तो सिर्फ इसमें पहले फ्लोर पे लेंटर डला था। लेंटर डल के सिर्फ ग्राउंड बेस गिट्टी डली थी, ये तो भाई रेत पड़ी हुई थी। हम लोग एक रोज माधव भैया और हम आए, मैंने कहा भैया यहाँ होगा।
अंदर है ये है, उनका कुछ नहीं होगा। 5:30 बजे नहीं आएंगे, 6 बजे आएंगे, 7 बजे आएंगे, अपन शुरू कर। रेत गिट्टी नीचे थोड़ी हमने झाड़ू लगा के साफ किया, बैठ के थ्रू एक चटाई बिछा के वहां भैया लेके आए, काम चल ही रहा था। चलते चलते हम लोगों ने वहां पे शुरुआत की, और ये शुरुआत की थी कि ये पूरा हॉल भरने लगा था। सामाजिक लोग और आसपास के लोगों को जैसे प्रचार किया, तो टाइम के बाद में ये बाद में ऊपर तो बाद में बना, इसके बाद इसका बेस डला, ये बना, ये सब व्यवस्थाएं हुई हैं, ये वो सब भैया के माध्यम से पंचायत के द्वारा इसको कोई अगर कोई चार्ज नहीं, कोई नहीं, बिजली पानी लैट्रिन बाथरूम सारी व्यवस्थाएं मतलब से देख रखी है। तो ये बहुत बड़ा बात है। तो जब इतना इन्होंने आगे किया तो शुरुआत शायद हम लोगों के से होनी थी, तो हम लोगों ने कर दी, और ये फिर कारवा आगे चलते गया। हमने मिलकर और आज एक कंट्रीब्यूशन किया थोड़ा बहुत इसके लिए, बाकी का ये सब व्यवस्थाएं और जो व्यवस्थाएं दी हैं। तो सबसे पहले मैं यही आमंत्रित करूंगा कि आप उन्हें से किसी भी कार्यक्रम में जो चाय पानी नाश्ता करते हैं ना, उसके लिए वो आपस में पैसा भी ठंडा नहीं करने देते, और उसे पता चल दिया बोलते मुझे क्यों नहीं पता, वो घर से लेके आओ। आहुति डाल देना, कोई शक्ति अगर ये कर रहा है तो अपनी आहुति डाल देना। ये बेटे श्याम भैया हमारी सेठ वो बोलते कम है, तो भैया आ जाए, वो हमें मदद कर देते हैं। फोटो निकालना। तो मैं पवन कुमार जी से अनुरोध करूंगा। ने कहा है ये कुछ और बात कई राज्यों के, कई जिलों के हमारे साथी जब तक सुन रहे देख रहे हैं व्यवहार कार्यक्रम में। तो ये आप माधव भैया है जिनके बारे में आ रहे हैं, आपने बताया आपकी वजह से क्लास चल रही है। तो चूंकि अपन कैसा बनता है आप इनको नहीं आता सम्मान करें। बहुत किसी भी मैं श्याम भैया को भी यहाँ से करूंगा, श्याम भैया भी आए। श्री जी गौर साहब, श्री जी गौर साहब और श्री आचनेरे साहब। आप शहर में जनरल स्टोर का एक बहुत मुख्य व्यवसाय है, और आप इसके लिए बहुत सतत प्रयास करते हैं। उन्होंने परमाली जी को भी लेके आए यहाँ, वो लगता है कि यहाँ रोज ये करते हैं, परिवार के सहित करते हैं। तो श्री गौर साहब जिनको जो व्यवस्था मैंने दी थी कि नहीं आप यहाँ करेंगे रेगुलर, मैं नहीं आ पा रहा था, आप प्रचार सेवानिवृत्त हैं, और तो इन्होंने जिम्मेदारी संभाली। बैडमिंटन हॉल में हम लोग साथ में जाते थे। हाँ, आचनेरे साहब रिटायर्ड रेंजर हैं यहाँ फॉरेस्ट से, और रेगुलर क्लास लेने में हमारे श्री मोरी जी, इनको भी हनुमान जी कहा जाता है। और तो मंगलवार और बहुत अच्छे बहुत अच्छे मैकेनिक भी पी यादव जी जो कि रेगुलर क्लास चल रही है, पी यादव वर्तमान तहसील प्रभारी का प्रभार दिया है। इन्होंने अभी योग में जन लोगों को जैसे वो पूजा करते हैं, बहुत कुछ लिख रहे हैं आप पिता का एक लोग वैसे चढ़ाते थे, जो है फाइन लगा लेते हैं। और जिले के चले भाई जी सबसे बड़ी इंडिया के नाम दोनों उनको
पटेल साहब पटेल साहब पटेल साहब साहब अरविंद भाई ये और सहयोग आदरणीय भाई जी अर्जुन भैया कवरेज करते हैं जीवन रक्षा का। आइए कल जब नियमित साधक। हाँ, और अगर बताया जाता तो शायद संख्या बढ़ती है और मगर उसमें आप पीएचडी डिपार्टमेंट से असिस्टेंट इंजीनियर करके रिटायर हुए हैं छत्तीसगढ़ से। हाँ, और ये भी नियमित साधक हैं, यहाँ रहें ग्राउंड वहाँ पे पार्क में जाएं इलाके के बाद। अरविंद भाई तो आप मुकेश अभी हमारे क्योंकि इस धाम के सूत्रधार के रूप में जैसे हम लोगों ने शुरुआत की थी, उसमें उसमें हमारे मेहरा जी, मैं उन्हें भी आमंत्रित करूंगा क्योंकि वो हमारे नर्मदापुरम जिले की शान है। आज भले ही किसान सेवा समिति के साथ आप प्रभार करके इधर कर रहे हैं, पर क्योंकि जब भी उनको यहाँ आमंत्रित किया गया तब वो यहाँ आए और उन्होंने होशंगाबाद को जोड़ा पूरा। इसमें ये वो भी बिल्कुल सम्मान जिन्हें आज के देश में सब साधु कहते हैं। यहाँ रहा हूँ, यहाँ से लगा रहा हूँ और सभी अपने स्थान ग्रहण कर लें। फिर इसके बाद हाँ, योगाहार का कार्यक्रम जो है एक हाँ बहुत बढ़िया, ये सब सम्मान के पात्र सभी हैं। अभी सभी 2 मिनट बैठ जाएं, इसके बाद जो संवाद होगा उसको भी अपन सुनेंगे। हाँ, तो जी आज के योगाचार्य महोदय का भी सम्मान शांति तिवारी और आदरणीय पवन सर के हाथों से बहुत अच्छा योग कराया। जब हमारा स्वागत हो तो वो प्रसन्नता सम्मान तो देता ही है, लेकिन वो एक भाव कदर दिख रहा है, ये बहुत बड़ा भार जिम्मेदारी देते हैं कि ऐसे ही करते रहे। तो आप सबका फिलहाल हम योग मुक्ति दिवस आगे संचालित करने के पहले मैं कल की योगाहार की यात्रा के बारे में कुछ आदरणीय पवन सर मुनिया जी इसमें अपने विचार देंगे। बहन जी, इससे पहले उजड़ी वाला धाम की ओर से सिंधी समाज की तरफ से आदरणीय माधव भैया साल श्रीफल से हमारे अतिथि आदरणीय पवन सर का सम्मान करेंगे साल श्रीफल से। तो मैं माधव भैया और सभी को बुला लो, सभी को बुला लो। तो सभी लोग सिंधी समाज की तरफ से आज पधारे हैं। आपके साथ फोटो भी हो जाएगी। ये आप जो है आप यहाँ आना हुआ है कल साहब का जन्मदिन भी था और सबकी तरफ से शुभकामनाएं दी गई। आज बाकी कुछ लोग इधर उधर ऐसे अरविंद भाई आप बढ़िया एक लाइन बना लो, आगे सर आप तो बजाओ। आ जाओ ऐसे। आज पीछे ना
उनके आशीर्वाद से आगे बढ़े काम और हमारे बाबा जी के नाम पूरे हिंदुस्तान में भी बढ़ा। के बाद सब उनकी कृपा से इसी वजह से अभी यहाँ पर बोलिए गोदड़ी वाले धाम की जय। तो आज बाबा गोदड़ी वाला धाम में ये योग कक्षा का प्रारंभ हुआ, शुरुआत हुई और अभी समापन करके आज सेवाहार में कल हम कल के जो यात्रा के संस्मरण थे आदरणीय सम्माननीय पवन सर जी के द्वारा, तो मैं पवन सर से निवेदन करूंगा कि अपने जन्मदिन के अवसर पर जो हमने प्रयास किया नर्मदापुरम जिले में उसको भ्रमण कराने का या उनको हमारे क्षेत्र में जो गतिविधि जैविक या प्राकृतिक खेती से चल रही है उनसे रूबरू कराने का, जिसमें हमारा जो जिले के प्रभारी हैं आदरणीय मेहरा जी और प्रदेश प्रभारी मुन्नीलाल जी, सह प्रभारी कमलेश जी और सभी टीम के द्वारा उनके साथ उनको भ्रमण कराया गया। तो अपने स्मरण और अपनी जो अनुभव जो उन्होंने महसूस किया, मैं पवन सर से निवेदन करूंगा कि वो शेयर करने की कृपा करेंगे। सम्मानीय पवन सर। जी सभी योगाहार के हमारे साथियों को बहुत स्वागत है इंटरफेयर करेगा हाँ एक ही रखिए। तो सभी को ओम प्रणाम ऑफ कर दीजिएगा। तो सभी को बहुत बहुत अभिनंदन है और बहुत एक स्मरणीय एक यात्रा हमारी कल नर्मदापुरम के साथ शुरुआत जो हुई हमारी उसको भी बंद रात को 12 बजे तक हम वापस लौट के आए थे और इस तरह का एक यात्रा में जहां हम अलग अलग स्थानों में जाकर के अलग अलग कृषकों के साथ मिलकर के समझने का प्रयास कर रहे थे कि हम जैविक और प्राकृतिक खेती के कार्य का किस प्रकार से इस जिले में विस्तारीकरण हो रहा है, यहाँ पर लोगों की मनोभावनाएं क्या है, वहाँ पर उनके विचार क्या हैं और आने वाले समय पर जो कि भविष्य का समय होगा उसमें इसकी किस प्रकार से रूपरेखा निकल के आने वाली है, इसका एक आभास कल की हमारी पूरे दिन की यात्रा में बहुत उत्साह के साथ ये यात्रा का संचालन किया गया। बहुत उत्साह के साथ लोगों के साथ हमारी वार्तालापें हुई, उनको मैंने समझने का प्रयास किया, उसको देखने का प्रयास किया, महसूस करने का प्रयास किया और जहाँ पर भी हम लोग गए वहाँ पर कोई ऐसा हमें लगा नहीं कि हम किसी नई जगह पर आ गए हैं। जिस प्रकार से जो प्रेम, सद्भाव, सम्मान, आतिथ्य का यहाँ पर एक संगम देखने को मिला, वह अपने आप में मेरे जीवन में तो यह एक अद्वितीय घटना के रूप में हुई और यह विशेष इसलिए भी हुई क्योंकि कल मेरा जन्मदिन था और आज भी मुझे लग रहा है कि आज भी मुझे सम्मान करते जा रहे हैं, तो आज भी जन्मदिन ही हो रहा है और आज का भी दिन हमारी योगाहार यात्रा का भी चलने वाला है शाम तक के। तो इस यात्रा में बहुत सारे अनुभव और यहाँ तक कि आध्यात्मिक अनुभव भी हुए हैं, वो भी अभिभूत करने वाले हैं। सबसे पहले हम राम जानकी मंदिर में, जिसकी फोटो भी कल पोस्ट की हुई है, तो वहाँ पर गए और वहाँ पर भी हमने जैविक और प्राकृतिक खेती और मृदा परीक्षण के ऊपर जो चर्चाएं की, परिचर्चाएं की। मुझे लगता है कि उसको भी देखते हुए हम शायद आने वाले समय पर इस जिले पर हम निश्चित रूप से आगे एक कार्य करने का जो मौका मिलना है, उसमें सब साथी हमारे कृषक धीरे धीरे आगे बढ़ करके हिस्सा लेंगे।
इसके बाद एक बहुत ही अनूठे मंदिर पर जिसको हम इसको ठीक है रखना, जिसको हम दक्षिण मुखी हनुमान का मंदिर था, उसको वहाँ पर हम लोग गए और वहाँ पर भी एक अद्वितीय अनुभूति हुई। वहाँ की जो शांति और वहाँ पर जो वहाँ की जो एनर्जी थी उसको हमने फील किया, मैंने फील किया और उसका आभास हुआ, इसका एहसास हुआ। और मैंने दोनों जगह पर योगाहार परिवार के सभी सदस्यों और उनके परिवारों के लिए भी दिल से कामना की, भगवान से कामना की कि इस प्रकार का जो कार्य हम सब कर रहे हैं मिलकर के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अ, इसके कि कौन कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो इस तरह से ये मंगल कामना सबके लिए आप सभी के बिहाफ पर मैंने करने का प्रयास किया है। और मुझे लगता है कि हम चिंतन रोज करते हैं, जो हम रोज बातचीत करते हैं, रोज हम अनुभव सुनते हैं, रोज हम एक दूसरे के बारे में उनके समस्याओं का भी यथाचित समाधान करने का जो प्रयास करते हैं, वो अपने आप में एक अद्वितीय है। और उसमें सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई है। साथ ही कल की यात्रा में हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी हमारे साथी अलग अलग जगह पर इस जिले के जुड़े, उनका बहुत बहुत आभार है। कल हमारे साथ इस मंच में भी आज के हमारे गुरुदेव जी भी, वो भी हमारे साथ रहे और हमने साथ बैठ करके कुछ जगह पर यात्राएं की। उसके बाद फिर आप वापस आए थे। ML गौड़ साहब तो शुरुआत से ही हमारे साथ जुड़े थे, साथ में मुनीलाल जी, मेहरा जी और मुकेश जी भी इस यात्रा में लगातार कल से हमारे साथ ही है। कल से सवेरे 7 बजे से लगभग हम लोग साथ ही हैं और साथ मिलकर के समझने का प्रयास कर रहे हैं। यह यात्रा अपने आप में अद्वितीय, अनुभूत करने वाली और हमारे जीवन में रोमांचक करने वाली और हमारी यादों में निरंतर रहने वाली। अब इसको यात्रा को भी हम नहीं भूल सकते हैं। हम पिछली बार की और इसी नर्मदापुरम में 525वें योगाहार की यात्रा जो लगभग 1 वर्ष पहले हुई थी, और उसमें और आज में के एनर्जी को भी मैं फील कर रहा हूँ, उसकी एनर्जी को भी फील कर रहा हूँ, दोनों के अंतर को भी फील कर रहा हूँ, उसके ऊपर जो प्रगति हुई है उसको भी मैं फील। तो ये हमारे योगाहार मंच के जितने भी सम्मानित सदस्य हैं जो मुझे आज सुन रहे हैं अलग अलग राज्यों के, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि मेरा कार्यक्रम अनायास ही बना, भगवान की प्रेरणा से बना और इसमें कोई प्लानिंग नहीं थी। इससे पहले वाले कार्यक्रम की हमने बड़ी प्लानिंग की थी, 1 डेढ़ महीना पहले से हम प्लान करने बैठ गए थे, लेकिन इस बार की तो कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई बस एक विचार था कि मुझे आना है और मुझे यहाँ पर पेड़ रोकने हैं। और मैंने कल सबके सहयोग से करीब 6 पेड़ से रोक दिए। आया था मैं एक के लिए, मुझे 6 गुना ज्यादा मिल गया। उसके लिए भी मैं सभी साथियों के लिए बहुत बहुत सभी लोगों का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और ये बहुत सुंदर यात्रा, बहुत अच्छा कार्यक्रम, बहुत सारा प्रेम, उसके लिए भी मैं सभी को बहुत बहुत बधाई। और यहाँ पर इस प्रांगण में गोदड़ी जी महाराज की कृपा से जो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको भी मैं प्रणाम करते हुए, उनके साथ जो जुड़े हुए हैं जितने भी हमारे माधव जी, उनका भी अभिनंदन मैं करना चाहूँगा कि उसकी वजह से ये हमें प्रेरणा मिली कि हम यहाँ पर आए। और पहले हम तो अपनी जगह पर ही बैठ करके योग करने लगे थे, लेकिन अचानक से प्रेरणा मिली, अचानक से कार्यक्रम बना और फिर यहाँ पर भी आ गए। तो इसके लिए भी बहुत विभूत और सबको बहुत बहुत धन्यवाद और सबको बहुत बहुत प्रणाम। और हमारी शायद हम चर्चा, मैंने जो अपने अनुभव बताए वो तो मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव है, लेकिन योगाहार यात्रा कल की और जो आज होने वाली है, मुझे लगता है कि कल भी हम उसके बारे में चर्चा करेंगे और अभी सभी साथियों को सुनेंगे, तो वो भी हमारे लिए बहुत सुंदर रहेगा। तो इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी को, साधकों को, सभी साथियों को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत 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 नमस्कार, बहुत धन्यवाद। जैसा कि आदरणीय पवन सर ने कहा है कि पहले से कोई योजना नहीं थी, ये सबको पता है योजना थी नहीं थी। सभी युवा परिवार के सदस्यों से हम निवेदन करते हैं कि आप सब लोग वार्तालाप करें कि जब तक कार्यक्रम नहीं होगा तब तक जो है ऑफलाइन कार्यक्रम अवश्य हो, ऐसा हम सब लोग मांग करेंगे आपसे।
क्योंकि सब लोग मिलेंगे एक जगह, और प्रस्ताव भी आए हैं, उत्तराखंड से आए हैं, पंजाब से आया है और महाराष्ट्र से आया है। इसमें एक दिन हम क्लियर कर लें, सबकी सहमति हो तो तालियां बजा करके समर्थन करें मेरा, नहीं तो मैं आंदोलन हमारा विफल ना हो जाए। मैं निवेदन करूंगा, जैसा कि कल इतना आनंद आया बनारस की 11 बजे अरे पवन सर जी ने लाइव चलाया था, किसानों से बैठ के चर्चा कर रहे थे 11 बजे रात देखा जी। तो ये जो है जो कल का प्रवास रहा है, इससे ये जन जागरण यात्रा हर जिले में निकाली जाए, मेरा ऐसा निवेदन है। मध्य प्रदेश के जितने भी जिले के हमारे साथी जुड़े हैं, या महाराष्ट्र के जुड़े हैं, झारखंड के जुड़े हैं, उत्तराखंड के, यहाँ उत्तर प्रदेश के सभी राज्यों जो भी में एक दिन की या 2 दिन की यात्रा जरूर करें, उसमें हम लोग पहुंचने का प्रयास करेंगे और 1-2 दिन की यात्रा से बहुत कुछ बदलाव आएगा, ऐसा ये हमारा निवेदन है कि आप लोग इतना, क्योंकि ये जो गति है, जो निरंतरता है, वो करते रहे और चलते रहे, तो ये अपना योगहर कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो निश्चित पूर्ण होगा। क्योंकि कल जो आदरणीय पवन जी को जैसे बनारा में पूरा गाँव के विशिष्ट व्यक्ति, और वहाँ योग की चर्चा, योग का प्रभाव, आदरणीय अखिलेश पटेल जी के पिताजी ने जो कहा कि मैं इतना गौमूत्र रोज 2 खोज गौमूत्र पीता हूँ, मैं जानता हूँ ना, हाँ उनके घर में जी गिलोय और काढ़ा रोज पीता हूँ, और बोले मैंने सब दवाई फेंक दी, मैंने बाबा रामदेव की दवाई खाता हूँ और बोले योग करता हूँ और मुझे कोई बीमारी नहीं। इतनी वर्षों पहले मैं योग बता रही है, तब वो बोले कि मैं तो योग करता तो ऐसे ऐसे गांव में जो हमारे वरिष्ठ लोग योग कर रहे हैं, उससे परिचय होता। वहाँ हमने ग्राम समिति बनाई है, वहाँ हमने प्रखंड समिति बनाई है, पूरा प्रस्ताव लेके सभी लोग बैठे थे। मैंने कहा भाई यहाँ से हमें, चूंकि अब तहसील प्रभारी शैलेश यादव थी, और उन्होंने कहा तो वहां से जो नाम निकल गया है, और बोर्ड साहब ने कल 1 रुपये से बताया, सारे लोग प्रभावित हो गए, एक क्लास शुरू की बात हो गई कि यहाँ एक क्लास लगाई जाए। ये ऐसा कल आनंद अनुभूत हुआ है, जहाँ जहाँ 1-2-3 क्लासें भी, कल के बाद एक शिविर की भी तैयारी हो गई है। आपके भी आदरणीय हमारे कमलेश गौर साहब का कल राम जानकी मंदिर और स्कूल, तो एक काम का विस्तार हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि एक एक जिले की, मुझसे बात कर सकते हैं इस संबंध में, जिले की जन जागरण यात्रा में व्यय के बारे में और हर चीज के बारे में मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं, और करें जरूर, ये मेरा निवेदन है। और मैं टीकमगढ़ में जिले का चूंकि निवासी हूँ, तो मैं टीकमगढ़ जिले में अवश्य यह यात्रा शुरू करूंगा। परम पूज्य स्वामी परमादेव जी पधार रहे हैं 3 दिवसीय कार्यक्रम में, जो विदिशा, टीकमगढ़ और दमोह के दौरान और सबको प्रणाम। किसी का कोई बात हो तो आप समाप्त कर सकते। सारी बातें मेरी तरफ से हो गई हैं, लेकिन मैं विशेष रूप से आज मुन्नीलाल जी को बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा, क्योंकि इनकी ऊर्जा अगर नहीं होती तो शायद ये इतने कम समय पर और इतने उत्साह पूर्वक ये काम नहीं होता है। तो इनको बहुत बहुत अभिनंदन, इनको बहुत बहुत बधाई। और यहाँ पर इनकी ऊर्जा इस जिले पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी, तो इनको बहुत अभिनंदन करते हुए आप टीकमगढ़ की तैयारी में, हम टीकमगढ़ की तरफ चलने का कार्य कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। फिर हम आगे जी। ओम, जैसा कि प्रदेश प्रभारी जी ने बोला कि हर जिले में ऐसी यात्रा हो, तो चूंकि सभी जुड़े हैं अपने अपने प्रयास करेंगे। अब मैं आगे के लिए हमारे दिनेश सेमवाल जी जुड़े हुए हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आज हमारे कल की यात्रा से संबंधित संवाद करने के लिए पवन सर से और मुन्नीलाल जी से संवाद करने की कृपा करेंगे। दिनेश सेमवाल जी। आवाज आ रही है सर? जी आदरणीय बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः शुभकामनाएं इस पुनीत कार्य के लिए, जिस कार्य के लिए और जिस महत्वपूर्ण कार्य के लिए हमारी जो टीम है मध्य प्रदेश में गई हुई है और आदरणीय पवन सर उसका नेतृत्व कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय पवन सर से एक रूपरेखा के बारे, जैसे एक सिलसिले यानी एक रूपरेखा आप खींचिएगा, ताकि हमारे अभी हमने जो देखा है वहाँ पे, लेकिन कुछ आवाज भी ब्रेक हो रही थी, बहुत सारी बातें सामने नहीं आ रही थी। ये भी निवेदन करूंगा आदरणीय सदस्यों से कि वो सभी माइक बंद करें, एक माइक से ही
वार्तालाप हो तो हमारी सभी सदस्यों को ये भी मालूम पड़े कि वहाँ पे क्या हो रहा है, और साथ आपकी में आवाज आ रही है हमारे महोदय? आदरणीय पवन सर आ से रही है। जी, जी आदरणीय, हाँ, कि सभी आदरणीय सदस्य से तक आवाज़ भी पहुँचेगी। आदरणीय पवन सर से निवेदन है कि वो एक रूपरेखा अ, कल और आज के कार्यक्रम पर खींचें, और आदरणीय मुन्नीलाल सर जो पवन सर कहते हैं उसको विस्तार दें। जी, बहुत-बहुत आग्रह है। धन्यवाद। मैं कल की, जैसे हमारे आदरणीय पवन जी बोलते हैं घटना, तो घटना के बारे में बताना चाहता हूँ। आदरणीय पवन जी का कार्यक्रम था अंडमान एक्सप्रेस ट्रेन से 4 बजे इटारसी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे उतरने का। मैं एक दिन पहले यहाँ पवन आया, सर, मेरा नेट मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आवाज आ आवाज़ रही थोड़ा है? कट रही है, आवाज़ थोड़ा कट रही है सर। मैं चेंज कर लेता हूँ, जी, जगह चेंज कर लेता हूँ। अब आ रही है? अब अच्छी आ रही है, जी अब जी। अच्छी आ रही है सर। जी, जी, जी। वहाँ गुरुजी बैठे थे ऊर्जावान, सुबह खींच रहे थे कोई ताकत। तो मैं सुबह जैसे ही हमारे आदरणीय पवन कुमार जी को आना था, तो 25 तारीख की सुबह 4 बजे रेलवे स्टेशन इटारसी। मैं एक दिन पहले आया, यहाँ पर चर्चा की, कार्यक्रम बनाया, आदरणीय शरद वर्मा जी, आदरणीय रामकिशोर रघुवंशी जी को बुलाया, ML गौर साहब को बुलाया। हम लोगों ने बैठ करके योजना बनाई कि जैसा कोई कार्यक्रम करते हैं तो सबकी सहभागिता, सबका मत, सबके प्रस्ताव अवश्य लेना चाहिए। कोई भी कार्यक्रम अगर आपको सफल कार्यक्रम बनाना है तो उसमें छोटे से छोटे कार्यकर्ता का हमें प्रस्ताव, उनकी बात सुनना चाहिए। और हमने चर्चा योजना बना करके कहाँ पर आदरणीय हमारे पवन कुमार जी आएंगे, कहाँ रुकेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या होगा, क्या क्या कार्यक्रम, तो सबसे चर्चाएं कर ली। जहाँ जहाँ से प्रस्ताव आए, प्रस्ताव तो इतने आए थे कि कल 11-12 बज गए थे। 12 बजे हम लोग विश्राम स्थल पे आए और 1 बजे लगभग 1:30 बजे तक हम सो पाए, और सुबह 3:30 बजे फिर जाग गए। तो ये कार्यक्रम तो बहुत थे, परंतु जैसे ही जो है साई किसान रिसोर्ट से शुरू हुए। पहला तीखड़ जो है हमारे आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी का जो भावपूर्ण रवैया था, 2 दिन से लगातार कह रहे थे। मैंने कहा मेरे यहाँ आदरणीय पवन जी का आप सबका स्वल्पहार होगा और वृक्षारोपण होगा। तो मैंने कहा नहीं, 2 बार और भोजन होगा। तो मैंने कहा 2 बार नहीं आएंगे, 1 बार आएंगे। बोले आज आइए, कल जन्मदिन है तो मैं पेड़ जरूर लगवाना चाहता हूँ। तो वो रोड पे खड़े थे, पवन जी पहुंचे, उन्होंने स्वागत किया। स्वागत करके वहां पर वृक्षारोपण किया। वृक्षारोपण करने के बाद वहां से चले तो फिर तीखड़ के बाद हम पहुंचे शिवनी मालवा, धर्मकुंडी। धर्मकुंडी आदरणीय राकेश गौर साहब के यहाँ जब पहुंचे, उनकी मॉडल प्राकृतिक जैविक खेती का जो कृषि फार्म देखा, और वो देख करके उसका लाइव भी चलाया था, वीडियो भी कुछ बनाए हैं, तरुण जी साथ में थे। तो वहाँ इतनी अच्छी खेती है उनकी, टमाटर की, सेम की, और सभी प्रकार की सब्जियां अभी है, और इतनी अच्छी है, और पूर्ण रूप से प्राकृतिक जैविक खेती करते हैं वो आदरणीय राकेश गौर साहब, जो हमारे PGS ग्रुप जैविक प्रमाणीकरण के सदस्य हैं। इनका एक ग्रुप है, और उसके हिसाब से आदरणीय जो हमारा दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट है, जिनके द्वारा प्रमाणित किसान हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। अपना जो है खुद का मार्केट, यानी रोज जो है भोपाल वो अपनी सब्जी ले जाते हैं और वहाँ बेचते हैं प्राकृतिक बाजार में, सब्जी बाजार में। तो उसका भी अनुभव हमने सबने लिया, आदरणीय पवन जी से मिले। और इसके बाद वहां से चलने के बाद वहाँ नाश्ता हुआ खूब, जो है शुद्ध देसी गाय के घी में हलवा और क्या क्या अंकुरित मूंग और छेना के रसगुल्ले और मूंग की मगोड़ी, जैविक मूंग की मगोड़ी, पूरा आनंदमय प्रसादी ग्रहण की। और वहां से फिर आगे चले तो फिर राम जानकी मंदिर सिवनी मालवा में बहुत भव्य मंदिर है, जहाँ सारे सिवनी के सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति वहाँ उपस्थित हुए, और उनके साथ आदरणीय पवन जी ने वहाँ पूजन किया। पूजन करने के बाद सबके साथ परिचय हुआ, ना स्वल्पहार हुआ, और उन्होंने सबने हम सबका सम्मान किया, और किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। प्राकृतिक जैविक खेती के बारे में बताया गया।
मिट्टी के सॉइल टेस्टिंग का कितना महत्व है वो बताया गया। और सबका परिचय लेने के बाद वहाँ ग्राम समिति, प्रखंड समिति और तहसील समिति का जो विस्तार है उसका काम भी किया। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी साथ में थे, उन्होंने सबसे उन कॉन्टेक्ट नंबर सब नोट किया, सबसे चर्चा की और सबने कहा कि यहाँ युग शिविर हो जाए। तो अपन ने उस पर विचार किया और आदरणीय हमारे जो आज कमलेश गौड़ जी अभी युग करा रहे थे, उन्होंने कहा हम यहाँ युग शिविर लगाएंगे। तो युग शिविर का विस्तार, प्राकृतिक जैविक खेती का विस्तार और संगठन का विस्तार, इन 3 काम को, और धर्म का प्रचार प्रसार, फिर वहां जाकर के पौधारोपण किया गया। उसी प्रांगण में पौधारोपण किया हुआ। पौधारोपण होने के बाद फिर जो है बराखड़ कला, आदरणीय हमारे अक्षय कुमार गौर जो जीवन का आधार ग्रुप के ग्रुप लीडर हैं, उन्नतशील कृषक हैं और जिनका मॉडल है पतंजलि समृद्धि प्रोग्राम के अंतर्गत जो हमारा मॉडल बनाया था, उस फार्म हाउस पे गए। वहाँ 142 वैरायटी बांस की लगी हुई हैं। वहाँ इतना अच्छा जबरदस्त बांस का, और बांस के नीचे अदरक हल्दी का उसी बीच बीच में खेती देखी, और विभिन्न प्रकार की जो है फल पौधे, और उन्होंने मल्चिंग जो है उससे घास से मल्चिंग करके बताया, और वहाँ उन्होंने की थी। सब उन पर विजिट किया। वहाँ पे और भी डेमो देखे गए, घास काटने वाले सभी वहाँ से उपस्थित ग्रुप के पीजीएस ग्रुप के सदस्य, प्राकृतिक जैविक कृषक, सबके साथ संगोष्ठी हुई और वहाँ पर जो है स्वागत हुआ। पौधारोपण वहाँ भी किया गया। तो फिर वहाँ से चल करके और फिर जो है एक एडीएम कॉलेज था, कॉलेज में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कॉलेज के बच्चों को प्राकृतिक जैविक खेती के बारे में उद्बोधन किया गया। आदरणीय हमारे तरुण शर्मा जी ने अपने विचार व्यक्त किए, प्राकृतिक खेती में अपना उद्बोधन दिया। फिर आदरणीय पवन कुमार जी, गजानन जी, आदरणीय आपको म्यूट मैं कर देता हूँ। और फिर जो है वहाँ पे, वहाँ के बाद कॉलेज के बाद फिर हम लोग वहाँ टैगोर कॉलेज गए। टैगोर कॉलेज के बाद फिर हम लोग जो है हनुमान जी के मंदिर गए। और हनुमान जी के मंदिर के बाद आप रहने दो, आप रहने दो, आप अभी करेंगे रहे आप फिर वहां के बाद हनुमान जी के मंदिर में, जैसा आदरणीय पवन जी ने बताया, वहाँ बट वृक्ष, कदम जो बट के पेड़ का दर्शन किया, हनुमान जी का दर्शन किया। वहां से निकलने के बाद फिर हम लोग निरखी गए। निरखी में जो रामकृष्ण रघुवंशी जी का कृषि फार्म देखा, वो अद्भुत है, अद्भुत है और अद्भुत है। 3 बार कह रहा हूं मैं। जो शैलेश जी यादव साथ में थे, उन्होंने देखा, हम सबने लाइव दिखाया। रजना जी ने भी वहाँ लाइव व्हाट्सएप कॉल किया था। सबको वहाँ का भोजन, दिव्य भोजन, केर के पत्ते पर का भोजन, और वहाँ का जो दृश्य देखा, जो आत्मीयता देखी, कंचन जी थी, शरद जी भैया थे, सब लोग थे, हम लोग। और ऐसी जगह से गुजर के गए, पैदल चल के गए। वहाँ रास्ता में पानी बरसता, कीचड़ था, फिर भी गए और वहाँ देखा, और रामकृष्ण रघुवंशी जी के प्रसाद को देखा। मैं प्रणाम करता हूँ रामकृष्ण रघुवंशी जी के इस प्रसाद को और उनके भाव को, उनकी आत्मीयता को, कि ऐसी प्रकार का हमारे योगहार परिवार के सभी सदस्य आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम, स्नेह और भाव बनाए रखें। ये परिवार हमारा फलता फूलता और आगे बढ़ जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, और बस एक दूसरे के प्रति स्नेह के साथ इस प्रकार से आगे बढ़े। फिर रात में जब निरखी के बाद आदरणीय एमएल गौर साहब, अशोक पटेल साहब अपने घर ले गए। अशोक पटेल जी रोज कार्यक्रम में जुड़ते हैं, योग करते हैं। उनके परिवार को देखा, उनके गाँव को देखा। इतना जबरदस्त उनका जो है वर्चस्व क्षेत्र में है, और जो कि पटेल हैं। और मालवा, मध्य प्रदेश नहीं, भारत में मालवा का जो मूल है वो हमने बनाड़ा में देखा, आदरणीय अशोक पटेल जी के यहाँ देखा। वहाँ शहरों में और बड़े नगरों में, महानगरों में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हो सकती हैं। इतनी दिव्य, यहाँ कोई विधायक और सांसद, मंत्रियों के यहाँ ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हो सकती हैं जो हमने एक गांव में आदरणीय अशोक पटेल जी के यहाँ देखे। उनके बाबूजी, उनके पिताजी, उनके चाचा, उनके भाई, ऐसे भाव देखे। और उनका जो रहने का मकान और गढ़ी बनी हुई हैं वो बहुत अच्छे हैं, और बहुत उससे रहते हैं। ऐसे लगता था जैसे हम प्रधानमंत्री आवास में या राज्यपाल या राष्ट्र मुख्यमंत्री के आवास में गए हों। बहुत अच्छा लगा, और उनके साथ बैठ करके अनुभव किए। बहुत कुछ सुनने को मिला। योग का प्रभाव, आयुर्वेद का प्रभाव,
गांव में गांव पहुंच गया है। हम सब लोग संपर्क नहीं कर रहे हैं, नहीं तो गांव गांव तक उन्होंने बताया कि योग का लाभ क्या उनको मिला है, क्या कर रहे हैं, क्या पूरे परम पूज्य स्वामी जी का यश कीर्ति गाई। वहां पे हमने विस्तार किया और वहां से 11 बजे रात को वहां से शायद 11 के 12 बज गए थे, फिर चले और रात को अपने वापस आए। अभी सुबह हम गोदड़ी धाम आए हैं, यहाँ उन्होंने योग किया। अब हम यहाँ से अगले कार्यक्रम में शरद भैया ने बनाए हैं कार्यक्रम, उसमें जा रहे हैं और बस अब हम चलते हैं। यह कल का एक कार्यक्रम था। आगे हम जो है फिर आज का कल बताएंगे, लाइव भी चलाएंगे। जी धन्यवाद। जी जी आदरणीय, आपने एक संपूर्ण यात्रा वृत्तांत दिया है और मुझे जो महसूस हो रहा है, शायद उपस्थित अन्य सदस्यों को भी ये आभास हो रहा होगा कि हम आपके साथ ही यात्रा कर रहे हैं। इस धरती को जहर मुक्त करने के लिए, धरती की जो हमारी मिट्टी है उसको स्वस्थ करने के लिए हम साथ-साथ आगे बढ़ रहे हैं। हालाँकि हम अभी आभासी दुनिया में हैं और आप एक मंच पर हैं, लेकिन हम आपके साथ-साथ ही ये यात्रा कर रहे हैं। मैं सदन से निवेदन करता हूँ कि जो भी सदस्य हमारे मंच से, जो कि हमारी टीम मध्य प्रदेश में है, कोई प्रश्न करना चाहें, संवाद करना चाहें तो हैंड रेज़ करें। जी। और मेरे ख्याल से आज टीम भी अ, व्यस्तता में होगी, तो हम समय पर इस मीटिंग को समापन भी करेंगे। यदि किसी का प्रश्न हो तो जी अवश्य, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद दिनेश जी। अब आगे हम लोग आगे निकल रहे हैं आगे की क्रिया के लिए। और अभी उनको रिसोर्ट बुक के वहाँ ब्रेकफास्ट करके हम लोग आगे निकलेंगे। तो आगे का आप संवाद जारी रखें, तो हम आपसे थोड़ा सा विदा लेंगे। तो आदरणीय बहन जी और जी आदरणीय। निवेदन है कि आप आगे का संवाद रखें जारी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय गौर साहब और शुभकामनाएँ आपको। आप अपने कार्य में सफल हों, ऐसी शुभकामनाओं के साथ जी मैं आदरणीय रंजना जी बहन से निवेदन करूँगा कि वो पुनः मंच पे उपस्थित हो जाएँ और आदरणीय श्री उमा शंकर प्रसाद जी अपना हैंड रेज़ कर रहे हैं। जी, आप प्रश्न रख सकते हैं। जी, क्या संवाद कर सकते मैं हैं? जी। एक सदन को एक और जानकारी देना चाहूंगा। जहां हमने आज योग किया बाबा गुजड़ी वाला धाम, उसमें बाबा जी के दर्शन कराना चाहूंगा। आज उनका अभिषेक हो रहा है, पूजन हो रही है, तो मैं आपको लाइव दर्शन कराना चाहूंगा। आपको सब दर्शन करेंगे बाबा गुजड़ी वाला धाम में। तो ये बाबा गुजड़ी वाला धाम है, जी, जहाँ पे बाबा गुजड़ी वाले धाम का आज श्रृंगार हो रहा है। ये दोनों मूर्तियां लगी हैं बाबा जी की, और ये भवन पूरा, और इसके जो संचालक हैं आदरणीय माधव भैया जो पूजन में संलग्न हैं, और भाभी जी भी हैं। और ये पूरा प्रकल्प है, ये देखिएगा, जहाँ पे पूरे संतों का निवास जब भी आते हैं। और यहाँ पूरा चारों तरफ पूरी संतों की फोटो लगी हैं चारों तरफ, और पूर्ण व्यवस्थित तरीके से है। और यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब की स्थापना भी है। जलगांव में स्थापना इनका जो है बाबा राम जी। तो ये आज ऐसी व्यवस्था चल रही है। और जब हमने शुरुआत की थी यहाँ योग की, तब सबसे नीचे शुरुआत की थी। अब इसमें प्रथम फ्लोर पे जो बन चुका है, वहाँ हम लोग योग करते हैं। और ये पूज सिंधी पंचायत के माध्यम से ये संचालित होता है। और पर इसको मुख्य रूप से आदरणीय माधव चलानी भैया और आदरणीय भाभी जी जो सेवा में लगे रहते हैं, ये उनके दर्शन कर लिए आप सभी को। तो ये गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन भी परम आदरणीय पवन सर जी कर रहे हैं। ये सेशन आज जैसे आध्यात्म के आधार पे जो कल 4 जगह के दर्शन किए, आज ये और 5वां स्थान है, यहाँ पे दर्शन हो रहे हैं। तो ये आज हमारे
यात्रा का शुभारंभ हो रहा है यहाँ पे, और आगे की यात्रा अब हम साईं कृष्ण रिसोर्ट में जाके आगे करेंगे। तो आगे का संवाद जारी रखें। ओम। जी जी, धन्यवाद ओम सर, आपने दर्शन करवाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और वहाँ पे जो संरक्षककर्ता हैं उनको भी नमन है कि आप इस तरह से कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, और आप आगे की यात्रा जारी रखेंगी। और साथ में हम कुछ समय तक वार्तालाप करते हैं और उसके बाद समापन की ओर जाएंगे। आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी का हैंड रेज था, वो कुछ बात करना चाह रहे थे। जी, स्वागत है सर। आपका आपका जो फोन है वो म्यूट है, उसे जी सबको योगाहार क्लास में सभी को सत सत नमन बंदन। आज 2 दिन से योगाहार मंच पर जो पवन सर का आगमन हुआ और अतिथि सत्कार हुआ, और जितने भी मध्य प्रदेश में जो कार्य चल रहे हैं उसका उन्होंने निरीक्षण प्रचार प्रसार जो देखा और जो चल रहा है बहुत अद्वितीय है और बहुत शोभनीय है और अनुकरणीय है। और तो इस प्रकार से हम लोग भी इस तरीके से ऐसे कार्रवाई करेंगे। दूसरा थोड़ा सा एक प्रश्न था, भगवान दास जी या और भी लोग सुन रहे होंगे कि जो लम्फी गाय के अंदर लम्फी जो रोग हो रहा है तो उसके निवारण के लिए एक बार दवाई बताए थे लोग। तो हमारी गाय है उनको रिलेशन में, तो उनको लम्फी रोग हो गया है, तो उसके लिए थोड़ा सा हम इसका निराकरण जानना चाह रहे थे। अगर किसी को जानकारी होगा, याद होगा तो इसके ऊपर हमको जानकारी दें। सभी को ओम सत सत नमन बंदन। जी हाँ, सदन से जी निवेदन ओम, है, सभी अगर को भगवान दास जी 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 हाँ, अगर भगवान दास कुशवाहा जी या वो गोप्रेमी जो कि इस अनुभव से गुजरे हैं लम्फी के, और उन्होंने अपने गोवंश का इलाज कराया है, और उनके पास कोई समाधान हो तो अवश्य प्रकट करें, वरना फिर आदरणीय उमाशंकर जी की वार्तालाप हम उन लोगों से फोन करा लेंगे। मुझे लगता है कि फोन पे ही आपसे वार्तालाप होगी आदरणीय उमाशंकर जी। और अगला जो हैंड है आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी सर, आपका स्वागत है। जी, जैसे कि अभी उमाशंकर जी पूछ रहे थे कि वो लम्पी डिसीज का ट्रीटमेंट क्या है, तो आपको याद होगा एक बार योगाहार कार्यक्रम में अपने राकेश शर्मा जी आए थे नरसिंहपुर गाड़रवाड़ा के पास, जो गन्ने की खेती करते हैं और जिन्होंने गुड़ के ऊपर भी बहुत अच्छा काम किया है, कई पुरस्कार सम्मान उनको मिल चुके हैं। तो उन्होंने एक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताया था कि जो 100% सही है। तो मैं उनका नंबर शेयर कर दूंगा ग्रुप में, तो आप उनसे कांटेक्ट कर लें। तो वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट 100% कारगर है। उन्होंने लम्पी डिसीज के लिए एक दिन अपने इसी योगाहार मंच पे कार्यक्रम हुआ था, जब उन्होंने ट्रीटमेंट भी बताया था। और इसके कई लोगों ने अलग अलग ट्रीटमेंट बताए थे, कोई ने हल्दी के साथ बताया था, किसी ने किसी के साथ, लेकिन एक सटीकता वाला जो ट्रीटमेंट उन्होंने बताया था होम्योपैथिक की एक दुकान पर वो शीशी मिलती है, आई फॉरगेट द नेम, मैं उनका नंबर शेयर कर दूंगा, तो आप सीधे संपर्क कर लें उनसे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर आपका। और आदरणीय रोमी राम सर उपस्थित हैं, वो इस संवाद में भाग लें, ऐसी प्रार्थना है आपसे। सबको सादर प्रणाम सर। जो भाई साहब ने लंपी बीमारी के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की है, बहुत अच्छा है। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हम देसी तो कई तरह से इसके ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन अब सरकारी तौर पर भी जिस तरह से मुंह पक्का खुर पक्का रोग का इंजेक्शन ही लगता है और बाद में नहीं आती है बीमारी, इसी तरह से हमारी सरकारों द्वारा जो वेटनरी अस्पताल है उसमें इसकी वैक्सीनेशन आ चुकी है। तो जिन्होंने नहीं लगवाई है वे सारे काम छोड़ करके अपने गौवंशों को इस बीमारी के इंजेक्शन जरूर लगा दें। पिछली बार मेरी 67 गौवंशों को बुरी तरह से लंपी बीमारी ने घेरा था, लेकिन इस बार एक भी गौवंश को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने लगभग 1.5 महीना पहले इंजेक्शन लगा दिया था। बाकी जो इसका ट्रीटमेंट है कई तरह का है, मैं बाद में बता दूंगा, लेकिन सरकारी तौर पर जो हमें इस वक्त सुविधा मिल रही है उसका जरूर सदुपयोग सभी लोग करें। जिनके गौवंशों को हुई है वो भी, और जिनके नहीं हुई है वो भी इंजेक्शन जरूर लगा दें प्लीज। धन्यवाद जी, सुंदर समाधान और सुंदर विकल्प
आपने दर्शाया है, और ये विकल्प ऐसा है कि आपके आस पड़ोस में ही जो भी डिस्पेंसरी होगी गवर्नमेंट की, तो वहाँ ये संभव हो जाएगा। आदरणीय राजश्री कुशवाहा, आपका स्वागत है। ओम जी, ओम जी। मैंने जो अभी लंपी वायरस लिया, मैंने पतंजलि का, जो हमारे यहाँ गायों को भी हुआ था लंपी वायरस, तो मैंने पतंजलि का डर्माग्रेट, सोरोग्रेट और गिलोय घनबटी और नीम घनबटी, इन चारों गोली को पीस के रोटी के साथ खिलाया था। तो हमारे अभी सारे गाय ठीक हो गए हैं, पर हमने 1 महीने तक लगातार खिलाया था उनको। बहन जी जी थोड़ा दोबारा जी इस बार दोबारा रिपीट करें इनको थोड़ा सा, नहीं तो मैं जो पतंजलि का सोरोग्रेट आता है और डर्माग्रेट आता है और कायाकल्प बटी आता है और नीम बटी आता है और गिलोय घनबटी आता है, इन सबको हमने 2-2 गोली को हर एक गाय के लिए, दोनों जितनी गोली होती है वो सब 2-2 करके उनको पीसा है। उसके बाद उनको रोटी जिस चीज के साथ वो खाते हैं उसके साथ खिलाया है। तो उनसे हमारी सारे गायों को हुआ था, मतलब बारिश स्टार्ट हुआ था और हमने खिलाया था तो सारों का ठीक हो गया। जो छोटे वाले बछड़े थे उनको ज्यादा हो गया था, तो उनको हमने जो पतंजलि का ग्लूकोज आता है उसको, उन सारी गोली को 3 टाइम खिलाया, तो उनका भी सारों का ठीक हो गया है। अभी सारे बछड़े हमारे यहाँ के ठीक हैं। जो हमारे यहाँ पर हुआ था जी हमने उनको धन्यवाद। खिलाया था। जी ओम जी। जी जी धन्यवाद राजश्री कुशवाहा जी। आपने अपना अनुभव और सफल अनुभव के बारे में बात करी है, और आगे ये बात बहुत ही ज़रूरी है कि हम क्योंकि अपने पशु और अपनी फसलों का ध्यान रखना कितना ज़रूरी हो जाता है। इन पर ही हम एक बहुत बड़ी आबादी टिकी हुई है भोजन के प्रति, और दूध और अन्य कार्यों के प्रति। जितना लम्फी से पशुओं की सुरक्षा, उतना ही महत्वपूर्ण है हमारी फसलों की सुरक्षा कीटनाशकों से, और साथ में कीटों से, और कीट जो केमिकल्स से, क्योंकि केमिकल्स का यूज़ करके हम अपने धरती और अपने स्वास्थ्य को भी बर्बाद कर रहे हैं। उसी तरह से ये सुरक्षात्मक कार्यक्रम, निवेदन है सदन से कि आने वाले टाइम में इन्हीं विषयों पर पुनः हम सफल जो प्रयोग हुए हैं, चाहे कीट नियंत्रण हो, चाहे पशुओं की सुरक्षा हो, इस पर भी ये कार्यक्रम रखेंगे। और अभी आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी का हैंड रेज है, आपका स्वागत है सर। जी जी, मेरा सदन को प्रणाम और वंदन, अभिनंदन। अभी जो लंपी बीमारी पर चल रहा, तो हमारी बहन राजश्री ने अपने मवेशियों को ठीक कर लिया, गाय और बछड़ों को, और दवा भी मेरे इधर ही चली थी उनने। और उसके साथ थोड़ा अपना सफेद कुम्हड़ा होता है, उसका पानी अपन जब बरी देते हैं तो रख लेते हैं उसका पानी, तो उसका पानी भी पिला दें तो और जल्दी फायदा होता है। कुम्हड़ा बोलते सफेद वाला, पेठा पेठा वाला कुम्हड़ा, उसका पानी। बड़े जानवर को 100 ग्राम और छोटे को 50 ग्राम ऐसा सर पिला दो। जी ओम, इस पानी को मतलब एक टाइम सवेरे पिलाना है या सवेरे दोनों टाइम पिलाना है 100-100 ग्राम, तो जिसको भतुआ बोलते हैं, चाहे सफेद पेठा बोलते हैं। जी जी हाँ। और बाकी दवाएं राजश्री जी ने बताई थी, तो वो कर लें तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। जी ओ। जी धन्यवाद सर। और संभवतः उमा शंकर जी को उनकी समस्या का समाधान मिल गया होगा। आप वो जो सुटेबल प्रयोग है उसको करें। सबसे पहले आपके पास में क्या उपलब्ध है, अगर डिस्पेंसरीज में ये है तो आप देख लीजिएगा, और जो दूसरे प्रयोग बताए गए हैं, क्योंकि पशुओं की सुरक्षा मनुष्य की सुरक्षा के समान ही है, तो इससे तत्काल आप अपने प्रयोग में रखें। और अभी हमारे सदस्य मध्य प्रदेश की धरती में विजिट कर रहे हैं, और वहाँ पे हमारे आदरणीय शरद वर्मा जी, जो
फेरोमोन ट्रैप है, लाइट ट्रैप है और जो दूसरे संयंत्रों का जिसमें कि केमिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं, उससे अपने फसलों की सुरक्षा कीटों से कर रहे हैं। वो भी जल्द ही अपने अनुभव बताने वाले हैं। साथ में आदरणीय हमारे विनय कुमार सर भी मेरे ख्याल से हाँ, उपस्थित हैं। वो भी आने वाले टाइम में एक पैनल के तौर पे कि क्या प्रयोग कहाँ हो रहे हैं और किस तरह से सफलता हमें मिल रही है, ये बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो इस तरह से पशुओं और फसलों की सुरक्षा के लिए हम बात करने वाले हैं। और अभी मैं देख रहा हूँ अभी किसी भी सदस्य का हैंड रेज़ नहीं है, तो और साथ में मैं आदरणीय सदस्यों से मंच में उपस्थित सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि 3-4 मिनट हमारे पास और हैं। अन्यथा मैं आदरणीय नीलकंठ साबले सर से निवेदन करूँगा कि वो आकर के अपनी बात बता कर के और पुनः मेरे ख्याल से ऐसा जी आदरणीय सेमवाल जी, सर डॉक्टर साहब आपका जी सर सेमवाल जी, जी सर देखिए वो शरद जी जी सर कर आपकी रहे आवाज हैं, सुनाई शरद जी अपना लिए हैं उस जी टेक्निक को, जी बाकी तो लोग नहीं अपनाए और उनका फायदा हुआ। और मेरे यहाँ अभी पास में एक नजदीक ही लखनऊ पास किसान था, उसको हम लोगों ने बताया 5-6 महीना पहले जब आपसे बात हुई थी ना, और उसके यहाँ सब्जी हो रही जो है वही सब चीजें लगाया और उसकी क्वालिटी अलग हो गई। लोग हम लोग जितने लोग थे तो 4 लोग जब गए उसको हम लोग मंगवाए, जो लोग खा रहे हैं वो लोग सबको ये हो रहा है कि मैं अलग खा रहा हूँ कुछ चीजें, तो वो और उसकी पैसा भी बचा और हेल्थ। और बाकी लोगों को सबसे बड़ा यही चैलेंज कि कैसे हम क्या खा रहे हैं, शुद्ध कैसे खाएं। और ये आसान तकनीकी है जो चीजें हैं, बाद में जो भी चीजें कर सकते हो वो सब करो, जीवामृत घन जीवामृत है, जो भी चीजें हैं वो भी अपनाओ, मगर सबसे बड़ी चीज हम सीधे जो उससे इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड जो पढ़ रहे हैं उससे हम कैसे बचें। वो सीधे हमारे शरीर में जा रहा है और हम जाने अनजाने उसके कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव झेल रहे हैं। तो सबसे बढ़िया है कि कुछ ना कुछ उपाय अपनावें और हम लोग खाना कैसे अच्छा, क्योंकि खाना ही अगर हम अंदर खराब खा रहे हैं तो फिर क्या होने वाला है। चाहे जितना हम योग करें, चाहे जो भी हम करें, हम खाना अगर खराब खा लिए तो फिर योग का जो है जो रिस्पांस आना वो नहीं आने वाला है। हाँ, अगर अच्छा खाना और दोनों एक साथ जुड़ जाए तो बहुत अच्छा है। धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। सदन से ये भी सूचना साझा करनी है कि आदरणीय विनय कुमार सर और हमारे शरद वर्मा जी और आप सभी के माध्यम से जो संवाद हुआ है उस पर हमारे एक एक उद्योगपति हैं, वो आदरणीय सुरेश नौटियाल जी, उन्होंने भी ये सोचा है कि वो भी जो लाइट ट्रैप और फेरोमोन ट्रैप बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कुछ प्रयोग किए भी हैं। उनको भी आने वाले समय में हम इस मंच पर न्योता देंगे ताकि वो बताएंगे कि किस तरह से वो उत्साही हैं ताकि हमारी फसलें और हमारा स्वास्थ्य जहरों से बच सके। तो वो भी प्रयोग कर रहे हैं। और साथ में एक सूचना ये भी है कि अभी मैं असम प्रांत में हूँ और यहाँ पे मैंने एक जो लाइट ट्रैप जुगाड़ तकनीक से तैयार किए थे, उनको दे करके छोटे-छोटे चाय बागान वाले गए हैं 5 लोग और उन्होंने भी अपने यहाँ लगाया है, ऐसे उन्होंने सूचना दी है। अभी मैं जाऊँगा वहाँ विज़िट करने के लिए, वो किस तरह से इसे अपना रहे हैं। साथ में वो जो ट्रैप्स हैं, वो बाज़ार से भी मँगाने वाले हैं। तो इस तरह से धीरे-धीरे बात तो आगे बढ़ तो रही है, लेकिन अभी धीमी बात है और मुझे आशा है हमारे आदरणीय सदस्य जो कि खेती कर रहे हैं वो इन विधाओं को अपनाएँगे ताकि जो एक इमरजेंसी के तौर पे इनको अपना करके अपने फसलों को बचाएँ और अन्य जो चीज़ें जीवामृत, घनामृत और अन्य तकनीकें हैं उनको लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। और अ, साथ में आदरणीय नीलकंठ साबले जी से निवेदन है कि क्योंकि आज की चर्चा लगभग संपूर्णता की तरफ हो चुकी है और ये चर्चा आधारित थी हमारे जो अतिथि जो गए हैं मध्य प्रदेश की धरती में विजिट के लिए, वो आगे बढ़ चुके हैं। और एक समस्या थी आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी की, जिस पे समाधान आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय रामकृष्ण जी भाई साहब, आदरणीय राष्ट्रीय कुशवाहा जी ने दिया है। इसके बाद ये आज की क्लास मुझे लगता है संपूर्ण हो जाती है और नीलकंठ साहब जी के पास पहुँच करके वो अपनी बात रख करके आदरणीय सभी सदस्यों का धन्यवाद करें, ऐसा निवेदन है। ओम प्रणाम भाई साहब जी, धन्यवाद दिनेश भाई साहब जी। आज सदन का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे आदरणीय श्री हरिद्वार से पवन कुमार सर
मध्य प्रदेश में जो यात्रा कर रहे हैं और उनका जन्मदिन का कल का पूरा दिन व्यस्तता में और कृषि जो जैविक कृषि के साथ पूरा भ्रमण हो गया। और आज भी हमारे आदरणीय श्री कमलेश गौर जी जो सह राज्य प्रभारी है पतंजलि के, उनके द्वारा जो योग की कक्षा हुई वो बहुत ही सुंदर तरीके से, और उनके प्रति आज मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। और आज जैसे भी कोई समस्या हो, इस योगाहार परिवार जो है उसमें थोड़ी सी समस्या हो तो उसमें एक 4-5 या 10 लोगों के हाथ खड़े हो जाते हैं। ऐसे हमने देखा है। ये पशु की समस्या हो, खेती की हो या घर की हो या समाज की हो, तो एक ऐसा लगता है कि इस वातावरण को ऐसे ही अपने भारत देश को आगे बढ़ाया जाए इस माध्यम से, तो बहुत अच्छा ये दृश्य हमने आज क्लास में देखा है। तो इस प्रकार आगे ही अपन ऐसे ही योगाहार कार्यक्रम कैसे आगे बढ़ता जाए, इसके माध्यम से अपने देश कैसे विश्वगुरु बने, तो इस प्रकार अपन जैसे दिनेश भाई तो हर दिन, हमारे रंजना बहन जी, मुनीलाल भाई जी, हर तरफ से कोई ना कोई प्रयास होता है। आज ही डॉक्टर विनय कुमार जी ने बहुत ही अच्छा एक खेती के जो फेरोमोन ट्रैप, ये जो लाइट ट्रैप, इसका उदाहरण दिया है। तो इस प्रकार अलग अलग या लंपी के बारे में सभी ने अच्छा उपचार बताया है। इसी प्रकार इस देश में जो जो समस्या आ रही है इसका निराकरण हो, यही अपना इस मंच से संदेश जाता है। जैसे कि अलग अलग जो कुछ समस्या उस पर उपाय चल रहे हैं। इसी प्रकार आज हमारे कमलेश जी गौर जो योग करवाया, उनके प्रति आभार। और जो जिन्होंने ये सफल यात्रा बनाई सभी टीम मध्य प्रदेश का, उनके भी बहुत आभार। और हमारे जो सुमित वर्मा जी है, उन्होंने भी लंपी के बारे में बहुत अच्छा संदेश आज के चैट बॉक्स में लिखा है। तो उसमें भी चैट बॉक्स का स्क्रीनशॉट निकाल के सभी ने अपने पास रखना चाहिए, और फोन नंबर भी वहाँ पर दिया है। तो सभी ने ये चैट बॉक्स का अवश्य स्क्रीनशॉट निकाले ताकि ये ना हो जाए। हमारे आदरणीय श्री मुनीलाल भाई जी, अनिल चतुर्वेदी जी, भगवान दास कुशवाहा जी, भुवनेश्वर राय जी, दिनेश सेमवान जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय रोशनलाल राउत जी, आदरणीय बाजर जी, आदरणीय इंद्र कुमार पटेल जी, आदरणीय बहन कल्पना कोटले जी, आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आदरणीय कृष्ण सिंह जी, आदरणीय ओंकार नाथ जी, आदरणीय रघुवीर रावत जी, आदरणीय बहन राजश्री कुशवाहा जी, आदरणीय रमेश चंद नेहरा जी, आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी, आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय शैलेश यादव जी, आदरणीय सुमित वर्मा जी, आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी, आदरणीय योगाहार रिकॉर्डिंग टीम से और जो लेफ्ट हो चुके हैं सभी के प्रति आभार। और आज की कक्षा का यहाँ पर समापन करते हैं। और दिन भर जैसे भी ये कार्यक्रम व्यस्तता भ्रमण हो रहा है मध्य प्रदेश में आदरणीय पवन सर के साथ, तो वो भी देखेंगे। और सभी को आज का दिन मंगल हो, और कल सुबह नई ऊर्जा के साथ 5:30 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए ओम